स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों का मैं डॉक्टर पवन हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, आपके संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित ईशावास्योपनिषद के चौथे मंत्र का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। ईशावास्योपनिषद जो एक बहुत ही छोटा लेकिन भाव में बहुत बड़ा और जो उपनिषद है उसके 3 मंत्रों का अध्ययन हमने किया था और आज उसके चौथे मंत्र को हम देखते हैं। इस मंत्र के अंदर जो है ये जो संसार में सब दूर व्याप्त है ब्रह्मांड में, परमात्मा वस्तुतः कैसा है जिसको न समझ पाने के कारण व्यक्ति वस्तुतः गलत रास्ते पर चल पड़ता है और अनेक योनियों में चला जाता है। तो वस्तुतः वह जो आत्म तत्व है उसको और अधिक डिफाइन किया जा रहा है, परिभाषित किया जा रहा है उपनिषदकार के द्वारा, और हमें ये मंत्र उसी विषय में प्रस्तुत है। वाचन करेंगे। अनेजदेकं मनसो जवीयो नयन देवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्ते तितिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अन्वय देखेंगे इसका। तत् अनेजत, वह कंपन रहित। एजत यानी कांपता हुआ, अनेजत यानी नहीं कांपता हुआ, तो वह नहीं कांपने वाला, तो वह कंपन रहित, एक मनसा जवीय, मन से भी वेगवान, इंद्रियादि जो हैं उन सबसे जो अगोचर होता हुआ सबसे तेज चलता है। मन को हम सब मन की गति सर्वाधिक तीव्र मानी गई है। मन से हम क्या तत्क्ष एक क्षण में ही कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वस्तुतः वह मन से भी तेज है। क्यों? क्योंकि वह सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए वह जहाँ मन क्षण में पहुँचता है वह क्षण से पूर्व में भी वहाँ विद्यमान है। तो वह कंपन रहित, एक, मन से भी तेज, सभी से पूर्व, सभी से पूर्व अर्थात सभी इंद्रियों से पूर्व से विद्यमान, पूर्व से जो है देवताओं से कह लो, जो सभी देवों से पूर्व से विद्यमान है। अर्षत अर्थात ज्ञान स्वरूप। एनत देवाः न प्राप्नुवन्, ऐसा जो यह परब्रह्म है इसको देवाः अर्थात द्योतनात्, कोई विषयों को प्रकाशित करते हैं, इस अर्थ में जो है देव। देव कौन? इंद्रियां। तो चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं उसको प्राप्त नहीं कर सकती, उनसे हम इसका बोध नहीं कर सकते हैं। यह न आपनुवन, इसको प्राप्त नहीं कर सके। तो देवा न आपनुवन, यह एनत देवा न आपनुवन ये वाक्य है, इसको इंद्रियां जो है प्राप्त नहीं कर सकी, इसका साक्षात्कार नहीं कर सकी। उसी के सब विशेषण है। तत् अनेजत एकम मनसा जवीय पूर्वम अर्षत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कैसा है वह आत्म तत्व? कंपन रहित है, एक है, मन से भी तेज है, सर्वप्रथम विद्यमान है और ज्ञान स्वरूप है। ऐसे इसको जो है इंद्रियां प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और क्या है? वह तत् अन्यान धावतः तिष्ठत अत्येति। बहुत बड़ी विशेषता बताई गई है कि वह अन्यान यानी और जो दूसरे हैं, मन, वाक इंद्रिय इत्यादि दूसरे जो साधन इंद्रियां हमारी हैं, उनको दौड़ते हुए को भी तिष्ठत यानी स्वयं स्थिर रहता हुआ अतिक्रमण उनका कर जाता है। अब ये कैसा संभव है कि स्वयं स्थिर रहे और दूसरे दौड़ते हुए को अतिक्रमण कर जाए? तात्पर्य वह इतना सर्वव्याप्त है कि दौड़ने वाला जहाँ पहुँचता है वह वहाँ पहले से विद्यमान होता है। अतः वह अन्य दौड़ते हुओं को स्वयं स्थिर रहता हुआ भी अतिक्रमण कर जाता है। तस्मिन् मातरिश्वाः आपः दधाति, उसमें जो है मातरिश्वा यानी वायु, आपः यानी जल इत्यादि तत्वों को, जल, अग्नि, आदित्य, पर्जन्य इत्यादि जो तत्व हैं उन सबको धारण करती है। तो उसमें किसमें? उसी ब्रह्मांड में, उसी ब्रह्म तत्व के अंदर ही ये जो वायु है ये सब कुछ है। वायु को क्या मानते हैं हम? सर्वव्याप्त है। तो उसी ब्रह्मांड के अंदर उसमें अधिकरण माना गया है, तो वायु भी उसी के अंदर है और उसी के अंदर जो है वायु इत्यादि जो मेघ, वर्षा सब इत्यादि जो काम होते हैं ये भी उसी के अंदर होते हैं। तो उसी के अंदर जो है वायु जल इत्यादि तत्वों को धारण करती है।
तो उस परब्रह्म का ब्रह्मांड स्वरूप मान करके एक तरह से उसका व्यापक स्वरूप का यहाँ पर प्रकाशन किया गया है। एक बार शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। तत् परमात्मा अनेजत अचलम कंपन रहितम एकम अद्वितीयम मनसः जवीयः चेतसः वेगवान पूर्वम प्रथमोत्पन्नम अर्षत् ज्ञानस्वरूपम येन आत्मतत्वम आत्मानं वा देवाः द्योतनाद्देवाः चक्षुरादीनि इंद्रियाणि न आप्नुवन् प्राप्तुं समर्था अभवन् तत् आत्मतत्वम् अन्यान् धावतः अन्यान् चक्षुरादि इंद्रियाणि धावतः धावन क्रियायां लग्नाः अथवा क्रियाव्यापृताः तिष्ठत् स्वयं स्थिरः भूत्वापि अत्यते अतिक्रामति। तस्मिन् आत्मनि एव ब्रह्मतत्त्वे एव मातरिश्वा वायुः आपः जलग्नि आदित्य पर्जन्यादि तत्वानि दधाति धारयति। तो यहाँ पर जो अब शाब्दिक अर्थ और व्याख्या के बाद हम और विचार करें इसके मूल तत्व पे, तो वह ब्रह्म जो है अचल स्थिर और मन से भी तेज है। वह हर जगह पूर्व से ही उपलब्ध है, इसलिए सबसे ज़्यादा तेज है वह, और कोई उसका साक्षात्कार कर भी नहीं पाया है इन चक्षुआदि इंद्रियों से। तो वह औरों को स्वयं स्थिर रहता हुआ भी अतिक्रमण कर जाता है, और वह जो है वायु, उसी के अंदर जो है वायु अपने सब तत्वों को धारण करती है। तो अखिल जो संसार ब्रह्मांड है वो उसी आत्म तत्व के अंदर आ जाता है। यहाँ पर यह एक परमात्मा का स्वरूप बताया गया है, और यह एक तरह से जो है, जो व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करते ईश्वर को, उनके लिए विज्ञानवादी तथाकथित, क्योंकि प्रत्यक्ष चीज़ को ही वो सत्य मानते हैं, तो उनके लिए एक प्रथम पंक्ति में जो है वो तर्क इन्होंने प्रस्तुत किया है कि उस परमात्म तत्व का साधारण इंद्रियों से साक्षात्कार हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए एन देवा न आपनुवन, इसको वो प्राप्त नहीं कर सकते। अब जो व्यक्ति इनसे उनका दर्शन करके ईश्वर को सत्य रूप में देखना चाहे तो कैसे संभव है? वह इंद्रिय गोचर है ही नहीं। इंद्रिय वह अनुभव का विषय हो सकता है या और किसी तरह से प्राप्य है, बाकी इंद्रियों से के द्वारा वह प्राप्त होने वाला नहीं है। तो विज्ञान से उसको समझना, ईश्वर को प्राप्त करना कठिन सा है। इसलिए जो है ये चीज़ यहाँ पर तथाकथित नास्तिक या जो विज्ञानवादी लोगों के लिए ये बहुत अच्छा तर्क इस मंत्र में दिया है। और इस तरह से इस चतुर्थ मंत्र का व्याख्यान समाप्त होता है। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।